एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो टुडे हम गेट के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। 1 से 10 तक बता चुके हैं और उसके आगे हम आज 10 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। तो हमारा ए एंड बी आर नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स है। कौन कैसा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है लेकिन नॉन जीरो। देन ए बी इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज, तो पहला ऑप्शन है ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का क्या प्रॉपर्टीज होता है? ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई या ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए इनवर्स। डेट मीन्स ये पॉसिबल नहीं है। आइदर ए एंड बी आर सिंगुलर, और सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? मोड ए इक्वल टू या डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू जीरो या डिटर्मिनेंट बी इक्वल टू जीरो। तो दोनों में से यदि कोई भी एक जीरो हो जाएगा तो ए बी इक्वल टू जीरो सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। द आइजन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स है और सिमेट्रिक है तो ऑलवेज रियल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेज एंड इफ ए बी एग्जिस्ट देन बी एग्जिस्ट। कब एग्जिस्ट होगा? ओनली इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 समझ में आया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। हमारा एक मैट्रिक्स 3x3 का दिया है, उसका डिटर्मिनेंट कितना दिया हुआ है? 26। तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे आपको एलिमेंट दिख रहा होगा, इसको 6 ले लीजिए क्योंकि ये 276 है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 0 5 -6 सेम है, बस 1 3 2 और 276 आपस में इंटरचेंज हो गया। तो ये याद रखिए, डिटर्मिनेंट का ये प्रॉपर्टीज है कि यदि कोई एक रो इंटरचेंज हो जा रहा है या एक कॉलम इंटरचेंज हो रहा है तो हमारा डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम रहेगा बट साइन हमेशा अपोजिट होगा। तो यदि इसका वैल्यू 26 है तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? -26। यहाँ लिख भी दिए हैं बाय मैट्रिसेस प्रॉपर्टी चेंजिंग वन रो एंड कॉलम देन डेल्टा इज सेम मैग्नीट्यूड विथ अपोजिट साइन। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। यहाँ पे आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 15, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स 0 1 0 0 0 1 1 0 0। इसका इन्वर्स निकालना है। बहुत शॉर्ट तरीका है जिसके थ्रू आप इन्वर्स निकाल सकते हैं किसी मैट्रिक्स का, हम आपको बताते हैं। ठीक है। देखिए 0 1 0 0 0 1 1 0 0, इसको क्या कीजिए? पहले इसका ट्रांसपोज कर दीजिए, रो को कॉलम और कॉलम को रो में। तो 0 0 1 1 0 0 0 1 0। ठीक है। अब इसको क्या कीजिए? स्टार्टिंग का 2 एलिमेंट इधर लिख दीजिए, यहाँ का भी स्टार्टिंग का 2 एलिमेंट इधर लिखिए, इसका स्टार्टिंग का एलिमेंट इधर लिखिए। अब ये ऊपर का 2 रो नीचे लिख दीजिए, 0 0 1 0 0, फिर 1 0 0 1 0। अब ये छोड़ दीजिए और ये छोड़ दीजिए, बाकी का डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। जैसे इसका डिटर्मिनेंट निकालिए तो क्या आएगा? 0 एकम 0 और 1 में से 0 किया, मतलब ये हमारा पहला एलिमेंट क्या हो जाएगा इन्वर्स का? 0। बाई ऑप्शन देख के आप आंसर मार सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 समझ में आया, बहुत ईजी वे में निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ए इज रियल स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है। हमारा कौन सा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ए ट्रांसपोज इज। तो हम जानते हैं ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होता है? आई होता है। और आई डेट मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई क्या? हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये ऑलवेज क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखिए, एक मैट्रिक्स है जो n क्रॉस n का है और दिया हुआ है मॉड के ए इक्वल टू अल्फा के ए। तो ये याद रखिए, डिटर्मिनेंट यदि मैट्रिक्स कोई स्केलर मैट्रिक्स स्केलर से मल्टीप्लाई हो किसी मैट्रिक्स ए में, तो उसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो जितने ऑर्डर का हमारा मैट्रिक्स है उसका पावर लग जाएगा के का पावर n मॉड ए, यानी डिटर्मिनेंट। ये प्रॉपर्टीज होता है डिटर्मिनेंट का, यानी अल्फा किसका वैल्यू हो जाएगा? के का पावर n। क्वेश्चन नंबर 18 समझ में आया। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये हमारा 2 1 1 1 1 -1 y x स्क्वायर x इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट ए पाराबोला पासिंग थ्रू द पॉइंट। तो क्या करेंगे आप? इसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए और जो ऑप्शन में दिया रहेगा पॉइंट, उस पॉइंट को इसमें रखिए और यदि वो इक्वल के बराबर 0 आ जाए तो समझ जाइए वही ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो इसको हम सॉल्व किए हैं तो इक्वेशन आया 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 2y इक्वल टू 0। ये पाराबोला का इक्वेशन है। इसमें ऑप्शन को रखेंगे
तो ऑप्शन में यदि रखेंगे तो वो यदि वो 0 के बराबर आ जाए एक्स वाई की वैल्यू रखेंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा, पासिंग करेगा। मतलब पासिंग करने का मतलब पासिंग थ्रू द पॉइंट, मतलब वो उससे लाइक करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 ये गेट का सब क्वेश्चन है, बहुत ईजी पूछा जाता है। आप लोग बनाएंगे तो बहुत अच्छे समझ में भी आएगा और बहुत अच्छा भी लगेगा बनाएगा। थैंक यू।